बहुत कम लोग हैं। कोई बात नहीं मैम, स्टार्ट कर देते हैं। आज डे 2 है आज, तो आज डे 2 का हम स्टार्ट करते हैं दशा का क्लास। हाँ, ओवर टू यू मैम। चलिए, सबको जय गणपति की। जय और गणपति। आगे आप लोग टाइम का ध्यान रखिए, 9 बजे ही ज्वाइन हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कोर्स तो काफी है। मुझे तो लग रहा है हो नहीं पाएगा आज की क्लास में भी, तो देखते हैं, है ना। अब नेक्स्ट लास्ट टाइम में मैंने प्लैनेट्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको राशि के बारे में बताऊंगी। जो आप राशि देख के उस इंसान का क्या नेचर होगा ये आप पता लगा सकते हैं। तो मैं सारी चीजें उसी में कनेक्ट कर दूंगी, अलग अलग ना बता के। जैसे मैंने प्लेनेट में किया था कि उनकी दिशा भी बता दी थी, और इसी टाइप से मैं इसमें करूंगी। सब लोग जुड़ जाएं तो आज मैं इंट्रोडक्शन भी ले लूंगी बीच में, और थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि लास्ट टाइम में जो पढ़ाया उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई पढ़ने में। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मेष राशि, एरिस, कालपुरुष की कुंडली की पहली राशि। जब मेष राशि के अपन देखते हैं कि अगर कोई जातक मेष राशि का है, मेष लग्न का है, तो उसका नेचर कैसा होगा। अब देखिए, सबसे पहले ये पहली राशि है। जो बॉडी पार्ट्स है वो सिर को ये बताती है, और ये मंगल इसका स्वामी है। सूर्य इसमें उच्च के होते हैं, और ये प्रथम राशि है। और इसके बाद में चर राशि है, ये भी मैं बताऊंगी कि चर राशि है। इस राशि के मंगल का प्रभाव होता है इस राशि के लोगों पे। और जैसे घने जंगल, वन, इन इन जगहों पे ये मिलती है। मंगल के प्रभाव के कारण सबसे पहले आप देखेंगे कि लाल आंखें, थोड़ी सी रेडिश आईज, रेडिश कलर, फेयर एंड रेडिश कलर। एक येलोइश फेयर होता है, एक रेडिश फेयर होता है। वैसा चेहरे पे एक अलग सा तेज होता है उनके। जल्दबाजी करते हैं क्योंकि मंगल की राशि है, डेयरिंग पर्सनैलिटी होती है। जल्दबाजी कर देते हैं, बाद में उनको रिग्रेट भी हो जाता है कि हाँ हमने गलत कर दिया। लेकिन शॉर्ट टेम्पर, क्विक डिसीजन, ये सब होता है। मंगल एक यूनिफॉर्म है। मंगल जिनका स्ट्रांग होता है या 10th हाउस से कनेक्ट होता है, उसमें फिर जॉब में भी अपन कनेक्ट करेंगे कि जॉब में जाते हैं। ये झुंड भी है, एक झुंड भी है, वो आगे बताऊंगी कि क्या रीजन। हाँ, इसका जो राशि चिन्ह है वो मेढ़ा है, भेड़ है, उसके भी गुण इसमें आते हैं। आपने देखा होगा वो हर जगह झुंड में चलती जाती है, अगर एक कोई अलग हो गई तो रुक जाएंगे। इस तरह से अपन राशि चिन्ह से और कैसे कनेक्ट करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैं बता रही हूँ आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चर राशि है ये, चर राशि है, और इसकी जो दिशा है वो ईस्ट है। ठीक है, और ऑड राशि है ये। ऑड राशि वाली, ऑड नंबर वाली राशियां जो होती हैं वो सारी मेल होती हैं, और इवन वाली सारी फीमेल होती हैं। ठीक है, एकदम से जैसे आप जब मेष राशि वाले को देखेंगे ना, तो आप थोड़े समय बाद खुद पहचानने लगेंगे। बस अंतर ये होता है कि हमें लग्न और राशि दोनों देखनी पड़ती है। तो पृष्ठोदय है ये, और मूवेबल साइन है। इसके बाद अपन आते हैं, और इससे मूवेबल है, उसका भी असर आता है। घूमने फिरने के शौकीन, एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते ज्यादा उन्हें, है ना। ये सब चीजें अपन राशियों, जो चर राशि है उससे कनेक्ट करेंगे। और पृष्ठोदय राशि है, ये पृष्ठोदय शीर्षोदय अभी आप लोग को बताती हूँ मैं। इसके बाद आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, वीनस। टॉरस राशि है, और इसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं। एक गजब का अट्रैक्शन होता है, बोलने में एकदम सॉफ्ट। आप लोग बात करेंगे फोन पे तो पता चलेगा आपको, बाद में आप राशि देखेंगे कि ये इसकी ये राशि हो सकती है, इसका चंद्रमा अच्छा हो सकता है। इस तरह से देखेंगे तो टॉरस राशि एक अलग अट्रैक्शन होता है, फेयर कलर होता है, हर चीज के शौकीन होते हैं, चूजी होते हैं। इसका चिन्ह है सांड, बैल, नंदी जिसको अपन बोलते हैं, और उसकी तरह चेहरा चौड़ा, बड़ा बड़ा, है ना, आंखें बड़ी बड़ी, और उसके अलावा
ये लोग बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, क्षमाशील होते हैं और गजब की व्यवहारिकता, योग्यता, इंटेलिजेंट, ये चीजें होती हैं। अब ये शुक्र का इन पे असर आता है, शुक्र के कारण ये ब्रांडेड चीजें लेना शौकीन है। लेकिन सांड का भी असर आता है। उसमें क्या होता है, शुक्र की 2 राशियां, तुला और वृषभ। तो इसमें अंतर यह है कि ये स्थिर राशि है, तो चाहते सब कुछ है कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स कम करते हैं, क्योंकि एक स्थिर राशि है। जब तक इनको छेड़ो नहीं, बहुत अच्छे रहते हैं। आप देखिए जैसी सांड को, लेकिन वृषभ राशि वालों का ये होता है, अगर उनको कुछ गुस्सा दिला दिया, फिर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये इनका नेचर होता है। तो ऐसे आपको कनेक्ट करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। इसमें एक स्त्री पुरुष का जोड़ा है, इसका चिन्ह। ये जैसे बुध की राशि है, बुध है युवराज, बच्चे। इनमें और एक ये ड्यूल साइन है, द्वि स्वभाव राशि। डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत देर तक सोचते रह जाते हैं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये हो जाता है इनका। उसके बाद एक अट्रैक्शन, एक फेस, बचपना लिए हुए मासूमियत, गजब का। प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बुध मैथ्स है, गणित बहुत अच्छा होता है, प्लानर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इनके साथ ये रहता है कि जैसे कितने भी साल के हो, मैच्योरिटी नहीं आती है और डिसीजन पावर नहीं होती है। ये जो आवाज करता है, जो भी इंटरनल जो गेम्स होते हैं अपने, जैसे जुआ है, कैरम बोर्ड है, खेल के, इन सब में मिथुन राशि का वास होता है। और ये एक द्विस्वभाव राशि है और शीर्षोदय राशि है, और नंबर है, इसकी दिशा वेस्ट है, ठीक है। और वृषभ राशि की शायद मैं बताना भूल गई, उसकी दिशा साउथ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और इसके ये जल तत्व राशि है, बहुत गहराई लिए हुए है, बॉर्न टू हेल्प, हर एक की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, बहुत गहराई तक सोचना। एक फेयर कलर होता है चंद्रमा, क्योंकि और ज्ञानी, इसमें गुरु जो मैंने बताए थे, बृहस्पति देव उच्च के होते हैं और चंद्रमा की ये राशि है। चंद्रमा और गुरु का असर इस राशि वालों पे दिखता है। ज्ञान बहुत होता है, इतनी जल्दी आपको एक बहुत इजी लग रही है, और रोना बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, मूड बहुत स्विंग होते हैं इनके, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी बदलता है राशि, है ना, बहुत तेज चलने वाला प्लैनेट है, तो इन लोग के भी मूड स्विंग होते हैं। और जैसे ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा है, आपको पता है यहाँ पे ही आंसू रखे रहेंगे, जैसे ही किसी ने कुछ कहा और आंसू गिरे, ये चीज होती है। पृष्ठोदय राशि है ये, इसका जो सिंबल है केकड़ा है, और ये चलने में तेज और शुभ राशि है, मिलनसार होते हैं, स्वार्थहीन, वो मैंने बता दिया आपको, और इमोशनल बहुत होते हैं, क्योंकि जल तत्व राशि है और गहराई लिए हुए, इनके दिल में बहुत कुछ रहता है। इसके बाद आती है सिंह राशि। अगर किसी की ये राशियां हो, अगर कनेक्ट हो रहे हो, तो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैं पूछूंगी। सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य है, सूर्य आपको पता ही है, और इसका चिन्ह शेर है। अब आप देखेंगे, इसको अपन शेर से भी कनेक्ट करेंगे। डोमिनेटिंग नेचर, मूडी नेचर, और ये कहाँ कौन सी जगह पाई जाती है? जंगलों में, घने वनों में, पर्वतों पे, टीलों पे, जहाँ शेर रहता है। इसको शेर से अपन कनेक्ट करेंगे कि शेर में क्या रहता है कि कब वो राइट जाते आते लेफ्ट चले जाएंगे, आप पता नहीं लगा पाते, कब इनका मूड बदल जाएगा एकदम से नहीं जान सकते। डोमिनेटिंग नेचर होता है, ये लोग बॉस बन के रहना चाहते हैं। जब आप लोग कुंडलियां देखेंगे और ये पूछेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे। बॉस बन के रहना चाहते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब इनके होते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन, ये सब होता है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है,
राजनीति है और राजा बन के रहना चाहता है। अगर सूर्य पीड़ित होता है तो ये मान के चलिए उसको बॉस से बहुत प्रॉब्लम रहती है, उस इंसान को कहीं ना कहीं बॉस से प्रॉब्लम रहती है। और ये ऑड राशि है तो फीमेल हो गई, शीर्षोदय है, इसकी दिशा ईस्ट है। मैं कनेक्ट करती जा रही हूं। और ये स्थिर राशि है, फिक्स साइन है। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि, इसका स्वामी भी बुध है, बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, मतलब बिजनेस माइंडेड होते हैं। अगर बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। इनका भी यही रहता है, बचपना लिए हुए बुद्ध की तरह अट्रैक्शन होता है, स्माइलिंग फेस होता है, ऐसा लगता है ये लोग जैसे मुस्कुरा रहे हैं, और किसी बात को सीरियसली नहीं, मतलब खूब उम्र के बाद भी हंसी मजाक जॉली नेचर ये सब चलता रहता है उनका। और इसका जो राशि चिन्ह है, इसमें एक कन्या है जो नाव में बैठी है, उसके एक हाथ में धान्य की बाली है और दूसरे हाथ में लैंप, लालटेन है। ठीक है, ये और बहुत अच्छी प्लानिंग, मानसिक योग्यता, क्योंकि ये भी बुध की राशि है, ड्यूअल साइन है, डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत देर तक सोचते रह जाते हैं, समय निकल जाता है। ये कन्या राशि की करेक्टर है ये, है ना। तो ये अपने को देखना है कि कैसे हमें कनेक्ट करना है। तो ये अब दाग ये यहाँ पे रखा हुआ है इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि का सिंबल है तराजू लिए हुए एक आदमी। तो ये कहाँ मिलता है? ये बाजारों में होता है तराजू। तो अब तराजू है तो देखिए, एक तो ये चर राशि है, चर राशि है, इसका स्वामी शुक्र है और शनि इसमें उच्च के होते हैं और सूर्य इसमें नीच के होते हैं। शीर्षोदय राशि है, इसकी दिशा वेस्ट है। और ये क्या होता है, ये हर चीज को बड़ा बैलेंस करके चलते हैं लाइफ में, हर चीज में बैलेंस, क्योंकि ये तराजू है, बैलेंस रहता है इनके। शुक्र के कारण बहुत शौकीन होते हैं। आप देखिए किसी घर में भी जैसे जरा भी कुछ आड़ा टेढ़ा तो इनको पसंद नहीं आता, उठ के फौरन ठीक करेंगे। लेकिन वृषभ और तुला में यही अंतर है कि वृषभ वाले सब कुछ चाहते हैं, तुला वाले भी सब कुछ चाहते हैं, बट वो लोग एफर्ट्स कम करते हैं, तुला वाले एफर्ट्स बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं सब कुछ पाने के लिए। बिजनेस माइंडेड ये भी रहते हैं। चर राशि है तो घूमना फिरना भी पसंद है, शौकीन, ये सब चीजें होती हैं, ब्रांडेड चीजें लेना। शुक्र का असर बहुत दिखता है इन पे। एक गजब का अट्रैक्शन होता है इनमें। अट्रैक्शन कैसा होता है? ब्यूटी और अट्रैक्शन में अंदर होता है ना, तो एक अट्रैक्शन होता है, फेयर नहीं होंगे लेकिन फिर भी एक अट्रैक्शन होता है कि देख के एक बार दोबारा कोई पलट के देखे, है ना। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि काल पुरुष की 8th हाउस की राशि है, ये फिक्स साइन है और इसके जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो मंगल है। तो मंगल का असर भी इस पे आता है, जल्दबाजी में काम करना, कुछ गलत बोल देना। दूसरी बात क्या है, 8th हाउस है, 8th हाउस रंध्र हाउस है, पाताल है, गहराई है उसमें, उसको इन राशि वालों को समझ नहीं सकते आप कि ये क्या है। ये बिच्छू है और इसीलिए इनके क्या होता है, जो अपन अंग है वो प्राइवेट पार्ट्स हैं अपने शरीर के। और शीर्षोदय राशि है ये इतनी गहराई लिए होते हैं, इनके साथ कभी कोई बात बुरी लग जाती है, बिच्छू कैसे डंक मारता है, पीछे से एकदम से डंक मारता है ना, जब तक ये उस बात को उस इंसान के साथ ये नहीं कह रही कि मैं लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में जब तक कह नहीं देते, दिल में अपनी गहराई में बसा के रखते, क्योंकि ये बहुत गहराई तक है। ये चीज इनके नेचर में होती है कि इन लोग में ये रहता है कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया है तो हमें भी करना है। ये वृश्चिक राशि वालों की खासियत होती है, ये इनका नेचर होता है। और बचपन में या बाद में कुछ रोग से ग्रस्त भी हो सकते हैं।
ये जो राशियां जो राशियां हैं आपकी कुंडली में जहां जहां आती हैं वो उस रिश्ते में भी वो नेचर दिखा देती हैं अपना। इसके बाद होती है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव। ये एक ड्यूअल साइन है और इसमें क्या रहता है, इसका जो चिन्ह है ये है एक इंसान चाबुक लिए हुए घोड़े पे बैठा है। अब आप खुद समझ, एक तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि, अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या नेचर होगा। अगर आप किसी को देखेंगे कोई 5 मिनट की बात को, मतलब एक लाइन की बात को कोई 10 लाइनों में समझा रहा है, उसको ये लगेगा कि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए, बस एक गुरु की तरह तेज होता है। तो वो बस समझाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो इसका चिन्ह है कि चाबुक लिए हुए है और घोड़े पे सवार है, अश्व पे सवार है, ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से दुनिया चले, हम जो कह रहे हैं वो माने। लेकिन नॉलेज बहुत रहती है, तेज रहता है चेहरे पे, और ये ऑड नंबर है, इसीलिए ये मेल है और ड्यूअल साइन है, इसकी दिशा ईस्ट है। शीर्षोदय राशि है, ऊंची आवाज में बोलना, गुरु की तरह बोलना, सदा हुआ बोलना, एक ठहराव चेहरे पे, एक तेज चेहरे पे, इस तरह से ये सेजिटेरियस के अपन कनेक्ट करते हैं। इसके बाद होती है कैप्रिकॉर्न, मकर। ये एक चर राशि है, वही बात है, मूवेबल, वो घूमना फिरना, लेकिन इसका जो चिन्ह है वो है हिरण की तरह का सामने का और नीचे का मगर की तरह। गजब का ब्रेन होता है, बहुत तेज दिमाग, इतना तेज दौड़ता है, कहाँ के कहाँ पहुंचते हैं। शनि इसके स्वामी हैं, लेकिन जब क्या होता है, कभी कभी जब नीचे के मगर का भी पार्ट है ना, शनि का भी प्रभाव है, जब कभी थक जाते हैं फिर लेट जाएंगे तो फिर लगेगा अब नहीं उठेंगे। ये चीज भी इनके नेचर में देखने की होती है कि दिमाग बहुत तेज होता है, पर मगर का भी असर आ जाता है। ये कहाँ, जहाँ पानी होता है वहां पे मिलती हैं, और इनका रंग होता है थोड़ा सा गेहुआ और पीला रंग, डार्क कलर होता है, फेयर नहीं होता। ये भी बहुत ज्यादा पानी वाले स्थान में मंगल इनमें इस राशि में उच्च के होते हैं और बृहस्पति देव नीच के होते हैं। ये इसीलिए इनसे अपन कनेक्ट करेंगे। अब है एक्वेरियस, कुंभ, जो एक फिक्स साइन है, इसके भी स्वामी शनि है, लेकिन मकर और कुंभ में बहुत अंतर होता है। कुंभ राशि में एक मटका लिया हुआ, वो इसका सिंबल। मटका लिया यानी कि हर चीज को ठंडक ठंडक, इमोशनल राशि है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट राशि है। आप देखिए आपके किसी और आपके चार्ट में कुंभ राशि जहां आएगी, वो रिश्ते से आप कनेक्ट करिए, वो रिश्ते में आपका वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं, क्योंकि मटके में पानी ठंडा, वो सबको ठंडा करता है। तो उनको तो वो एक सहनशील, एक अच्छे, लेकिन वही है कि शनि का प्रभाव रहता है, तो थोड़े से शनि शनि काम करने में डिले करेंगे काम, लेकिन सोच सोच के हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे। इंटेलिजेंट, प्रतिभावान, ये सब होता है ना। और इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो घुटने से लेके पिंडली वाला पोर्शन जो होता है उसमें होता है। मकर का थाइज होती हैं। पैरों का स्वामित्व जो है शनिदेव को दिया गया, तो वो शनिदेव के और ये ऊपर का थाइस का पोर्शन मकर और नीचे का पिंडली का पोर्शन कुंभ। लेकिन कुंभ और मकर में दोनों शनि जैसे वृषभ और तुला में है, दोनों में अंतर है। ये लोग कर्म के सहारे, पिछले कर्मों के सहारे या बैठे रहते हैं, लेकिन मकर राशि वाले बहुत ज्यादा दिमाग तेज होता है और घूमने फिरने वाले। ये थोड़े से शनि का असर आ जाता है, शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है, तो आलस भी होता है। इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फिर भी आलसी होते हैं। इसकी दिशा वेस्ट है और काले बाल, ये भी क्षमाशील भी होते हैं, है ना।
और ये फिक्स साइन है तो फिक्स का भी असर आता है। मकर मूवेबल है तो उसका भी असर आता है। इसके बाद है मीन राशि। मीन राशि इसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। ये जल तत्व की राशि है, वही है गहराई लिए हुए क्या कहते वो, जहां पे जो नदियां जिनमें पवित्र स्थान होते हैं, जहां मंदिर बने होते हैं, वहां पे ये राशि का स्थान माना जाता है। बृहस्पति देव का असर रहता है। शुक्र इसमें उच्च के होते हैं, बुध इसमें नीच के होते हैं, वो भी असर रहता है। डुअल साइन है और इसकी ये एक यही राशि है जो उभयदय है। इसका सिंबल है 2 मछलियां। मछली आगे से भी चल देगी और पीछे से भी चल देगी, तो ये उभयदय होती है। तो इस तरह से ये अपन ने और इनका चमकता हुआ चेहरा, शरीर बड़ा सुगठित शरीर इस टाइप से होता है। और इसमें ये डुअल साइन है। मीन राशि का ये हुआ, इसमें शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयदय। शीर्षोदय राशियां, पृष्ठोदय जो मैंने आपको साथ साथ में बता दी है। उभयदय राशि एक यही होती है। शीर्षोदय राशियां दिन के समय बली होती हैं, पृष्ठोदय राशियां रात के समय बली होती हैं, और उभयदय राशियां दिन और रात दोनों में बली। किसी किसी बुक में मिथुन राशि को भी उभयदय कहा गया है, लेकिन ज्यादातर फल दीपक वगैरह में नहीं कहा गया है, खाली मीन को ही उभयदय राशि माना है। इसमें अब आप बताइए कि आप लोगों को जिन जिन की कोई राशि है, हैंड रेज कर दीजिएगा, क्या कुछ कनेक्ट कर पाए आप इससे? क्योंकि अपने को लग्न और चंद्र राशि दोनों देखनी होती है। लग्न का भी असर आता है, चंद्र राशि का भी असर आता है अपने ऊपर, दोनों का असर आता है अपने ऊपर। ये देखेंगे कि लग्न बली है तो कई बार लग्न का ज्यादा असर आ जाता है, चंद्र राशि बली है तो उसका ज्यादा असर आ जाता है। कई बार ये गंडांत लग्न होती है, गंडांत राशि होती है, तो 2 राशियों का या 2 लग्नों का। हाँ जी राहुल जी, कनेक्ट कर पा रहे हैं कुछ? लिख जी दीजिए मैम। चैट। जी मैम। क्या राशि है आपकी? हम स्कॉर्पियो। ठीक है। हाँ विशाला जी, आपकी क्या है? आपको भी ऐसा होता है राहुल जी जैसा मैंने बताया? बिल्कुल मैम। अच्छा जय भी होता है? गणपति अच्छा मैडम। भी। जय गणपति की। हाँ जी जय बताइए। श्री कृष्णा। हाँ जी। यस मैडम, मुझे हाँ कोई कोई वर्ड है ना हिंदी का समझ में नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। स्पेशली आपने सांडो कुछ बोला, सांडो मीन्स क्या? नंदी, बैल, ऑक्स, बुल। बुल। ओके ओके, सांडो मीन्स बैल। नंदी नहीं ये जो नहीं, मैं हिंदी हाँ समझती शिव हूँ, जी, हाँ बट शिव जी की स्टिल दैट सवारी होती है वर्ड्स ना। या हाँ, या मैं इसको नंदी बोलती हूँ क्योंकि नंदी के बड़े अच्छे नंदी उपाय बैल उपाय या होते हैं, नंदी। इसीलिए मेरे मुंह से हमेशा नंदी निकलता है। नहीं, हाँ और बहुत साधारण में कि फीमेल गाय है और मेल जो है चंदन की है। बहुत आसानी से समझ। आसानी से समझना है, बिल्कुल। हाँ जी नीना जी बताइए। जय गणपति की दीदी। जय गणपति की। ये बिल्कुल आपने जैसा समझाया बिल्कुल रिलेट हो रहा है। मेरे हस्बैंड की सिंह राशि है और मीन लग्न है, तो आपने बोला दिन में भी बली और रात में भी बली, तो टाइम है ना, किसी भी टाइम एक्टिव रहते हैं पूरे टाइम। हाँ बिल्कुल। और वाली भी खूबियां सारी की मतलब डोमिनेटिंग हाँ, कर रहे हैं, अपनी बात को मनवाना। मैं अपना बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड की मिथुन राशि है। अगर कभी जैसे मेरे को जल्दी में कहूंगी सब्जी निकाल दीजिए आप, तो कहेंगे इसमें आ जाएगी, इसमें निकालो कि इसमें निकालो, इसमें निकालो। बस वो कितनी देर यही करते मैंने कहा इतनी देर में तो मैं 10 बार निकाल दूंगी। ये होता है। मेरे बेटे की मकर है, इतना IITN है, IIM अहमदाबाद MBA किया हुआ है, IIM अहमदाबाद से पास आउट है, IIT खड़गपुर से किया हुआ IITN है, लेकिन दिमाग बहुत तेज दौड़ेगा। अगर कभी बैठ जाएगा तो मम्मी जरा फैन चला देना, मुझे दूसरे रूम से कई बार आवाज देगा, कई बार फोन करके बुलाएगा कि मम्मी जरा आके आप AC चला जाना। ये हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। हाँ जी ये क्या है? शिवालिका जी बताइए, कितना अच्छा नाम है शिवालिका, बताइए। जय गणपति मैम। जय गणपति की। मैम मेरी कुंभ राशि है, तो आपने जैसा जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही नेचर मैं फील करती हूँ अपना। बस ठीक है, बस आप बहुत अच्छे से, मैं इतने इजी वे में पढ़ा रही हूँ कि बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे राशियों को। और जब आप
कुंडली देखेंगे और ये बातें आपको ध्यान आएंगी, आप बोलेंगे 100% वो बंदा मानेगा कि हाँ मैम ऐसा होता है। जी जरूर। है ना। तो ये है, ये अपने इसीलिए मैंने कहा कि देखें कनेक्ट किया आपने कि नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश में भी बोलूं, ठीक है, इनको प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश करूंगी कि मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग ग्वालियर चैप्टर में बहुत हिंदी, मेरे को जितनी आती थी इंग्लिश में वो भी हिंदी बोलने लगी। यहाँ तक कि जब मैं गई वहां पे तो मैं सोमवार मंगलवार बोलने लगी, तो मेरे बच्चे कहते थे मम्मी पहले तो आप मंडे ट्यूसडे बोलते थे। हम लोग वहां पे हिंदी ही यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। कोई बात नहीं। मैं अब देखिए इनके राशियों के तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि तत्व की राशियां जो होती हैं 1, 5, 9, पहली राशि, 5वीं राशि और 9th राशि, यानी कि एरिस, लियो और धनु, सेजिटेरियस, है ना। ये 3 होती हैं अग्नि तत्व की राशियां। ये तत्व से भी कनेक्ट करेंगे, चर स्थिर द्विस्वभाव से भी कनेक्ट करेंगे, उनके स्वामी से भी कनेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल एक्यूरेट राशि पे पहुंच जाएंगे कि इस बंदे का नेचर कैसा होगा। अग्नि तत्व राशियां 1, 5, 9, मेष, सिंह, धनु। पृथ्वी तत्व राशियां वृष, कन्या, मकर 2, 6, 10। वायु तत्व राशियां 3, 7, 11, मिथुन, तुला, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ। और जल तत्व राशियां, जबकि मैंने उस समय सारा कुछ बताती जा रही थी, जल तत्व राशियां 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक और मीन, जल तत्व राशियां। उभयोदय, पृष्ठोदय, शीर्षोदय ये मैंने आपको बता दिया, है ना। इसके बाद में जितने भी ऑड नंबर की राशियां सारी मेल हैं, इवन नंबर की राशियां सारी फीमेल में आती हैं। अब इसके बाद काफी कुछ बता दिया था, उसके बाद में अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे जैसे काल पुरुष की कुंडली में राशियां होती हैं उसी हिसाब से अपन अपने बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया 10 और 11, काल पुरुष की कुंडली में 10 और 11 है तो पैर आ गए। 1 नंबर मेष में सिर आ गया। अभी आप लोग सुन रहे होंगे, पवन जी ने बोला कि आपने तो सेकंड हाउस को कर दिया, उन्होंने यहाँ तिलक लगाया, चेहरा और ये सब सेकंड हाउस। 3rd हाउस ये कंधे, है ना। ऐसे करके नीचे नीचे अपन सारे बॉडी पार्ट्स को देखते हैं। 4th हाउस दिल, हार्ट, छाती, ये सब है। 5th हाउस छाती के नीचे का भाग और नाभि के ऊपर का भाग। और 6 कन्या, कमर का भाग, है ना। तुला में नाभि के नीचे का और नीचे का भाग, वृश्चिक अपने सारे प्राइवेट पार्ट्स, धनु में हिप्स, मकर में थाइस और कमर, और कुंभ में एक्वेरियस में पिंडलियां जो घुटने से लेके पंजे से के बीच में। जब भी शनि की दशा आएगी, शनि पीड़ित होगा, शनि की 7.5 आएगी, सबसे पहले घुटनों में दर्द होगा। और मीन राशि है अपने पंजे, पैर। इस तरह से अपन बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं ये राशियों को। ये भी क्यों करते हैं? क्योंकि देखते हैं कि कौन सा भाव पीड़ित है और किससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है, कौन से भाव में। 6वीं राशि जैसे, अच्छा चलिए अभी वो बताया नहीं मैंने, वो आगे बताऊंगी। शीर्षोदय, पृष्ठोदय बता दिया आपको। अब होता है आरोही, अवरोही, उच्चाभिलाषी। आरोही एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि उच्च का पॉइंट होता है नीच की राशि, उच्च की राशि। जो उच्च का पॉइंट होता है उससे प्लैनेट जब नीचे की ओर बढ़ने लगता है, जैसे मान लीजिए तुला राशि में शनि देव हैं और तुला से निकले जो जिस अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से किस डिग्री पे होते हैं, और वो उस डिग्री से निकले और दूसरी तरफ जाने लगे, तो शनि देव वो क्या कहलाएंगे? निच्चाभिलाषी। अब मान लीजिए यही सूर्य देव हैं, वो निकले और अपने तुला से निकले, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो अपने पॉइंट है तुला मकर, जो पॉइंट उनका उच्च का। अगर तुला से मेष की तरफ जा रहे हैं सूर्यदेव, उनको कहेंगे उच्चाभिलाषी। उच्चाभिलाषी प्लैनेट अपने
धीरे 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 ग्रोथ देते हैं, और नीचाभिलाषी प्लैनेट धीरे 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 डाउन करते जाते हैं। जो भी उच्चाभिलाषी प्लैनेट होते हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ अपन करते जाते हैं उनसे। इसके बाद वो देख, मैं आरोही अवरोही, उच्चाभिलाषी नीचाभिलाषी, अब मैं आरोही और अवरोही। आरोही जो ये अब उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी हम भाव से देखते हैं, और आरोही और अवरोही। आरोही यानी अपने उच्च पॉइंट से वो नीचे की तरफ जा रहा है प्लैनेट, तो वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है इंक्रीजिंग में, तो वो आरोही हो गया। नीचे अपने पॉइंट से, जैसे शनि मेष से तुला की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो आरोही हो गए, और तुला से मेष की तरफ आ रहे हैं, अपने एक मेन पॉइंट जो उनका उच्च बिंदु, उससे नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो अवरोही हो गए। दोनों का सिर्फ उसमें अपन राशि लेते हैं, इसमें हम एक पॉइंट लेते हैं जो डिग्री है उससे लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस पॉइंट के बाद वो अपना प्रभाव नहीं देंगे, स्वराशि का प्रभाव भी देते हैं, वो अपन अभी सीखेंगे। और उच्चाभिलाषी और आरोही और अवरोही, आरोही और उच्चाभिलाषी, अवरोही और नीचाभिलाषी, ये कनेक्ट करना, ये अपने को बस एक ही तरह से देखना है कि ये ग्रोथ देते हैं उच्चाभिलाषी और आरोही, अवरोही और नीचाभिलाषी धीरे 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 डाउन लाते हैं। ये है चीज एक ही है, बस उसमें भाव से देखते हैं, इसमें अपन डिग्री से देखते हैं। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है। हाँ, एक और बताती हूँ कि जो मैंने प्लैनेट्स के बताए थे, ऐसी राशियों के भी होते हैं। जो मैंने बताए थे कि 4 भाग में अपन ने बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये पिछले जमाने में जो काम करते थे उस हिसाब से बांटा गया था। हमने राशियों को भी बांटा है इसमें। सारी जल तत्व राशियां जो मैंने बताई, यानी कि 4, 8, 12 जल तत्व राशियां, वो विप्र या ब्राह्मण वर्ण में आती है। ठीक है, जल तत्व राशियां यानी कि कौन कौन सी? कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद होती हैं क्षत्रिय राशियां, सब जो अग्नि तत्व की राशियां हैं। फायरी साइन है, जो फायरी साइन कौन कौन से थे? एरिस, लियो और एक्वेरियस। वो सेजिटेरियस 1, 5, 9, मेष, सिंह और धनु, ये फायरी अग्नि तत्व राशियां हैं, और ये क्षत्रिय होती हैं। इनमें जोश रहता है, लड़ने जाते हैं लोग, है ना। इसके बाद आती है वैश्य, जो सारी पृथ्वी तत्व राशियां हैं। पृथ्वी तत्व राशियां 2, 6, 10, वृषभ, कन्या और मकर, ये तीनों राशियां ये कहलाती हैं वैश्य। बिजनेस माइंडेड, है ना, जो बिजनेस करते हैं उस टाइप से वैश्य, जो लोग उस समय ये करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आती हैं शूद्र, 3, 7, 11, मिथुन, तुला और कुंभ, शूद्र वर्ण। ये राशि देखिए, कई बार ऐसा होता है अपने घर में कोई ओल्ड एज के होते हैं, हमारे बहुत नियर होते हैं, बहुत चाहते हैं हम उनको, लेकिन जब कभी कुछ ऐसा होता है कि साफ करना हो, कुछ गंदगी हो जाती है, कई लोग नहीं कर पाते, और कई लोग इतनी इजीली कर लेते हैं कि उनको कुछ भी नहीं लगता कि हम ये काम कर रहे हैं। यही है शूद्र वर्ण की राशियां, जो अपने को राशियों से डिपेंड करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रभाव तो आता ही है ना, जो हमारे पिछले जन्म। तो ये आप अंतर देखेंगे कि क्या है। अगर ब्राह्मण वर्ण नहीं है, तो भी अगर उसकी 4, 8, 12 में है राशि, तो उसमें कुछ ऐसे गुण होंगे जो ब्राह्मण के बताते होंगे। अगर मान लीजिए वैश्य में बिजनेस नहीं है, जॉब भी है, लेकिन फिर भी उनका हमेशा, अरे मैं ये चीज यहाँ से ले आऊं और इसको दे दूं, बीच में मेरे 10 रुपए हो जाएंगे, ये चीज भी मैंने देखी है। ये बिजनेस माइंड होता है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मतलब ये अपना, हम तो ब्राह्मण हैं लेकिन हमारी राशि वैश्य, इससे भी आप कनेक्ट करिए अपने आप को कि क्या ऐसा होता है, ये भी कनेक्ट करिएगा। ये सारी बातें अपन जब अपने कनेक्ट करके देखते हैं। मैं जब पढ़ती थी मुझे यही लगता था, मैं क्या करती थी, मैंने ये सोचती थी कि कैसे भी मैं कुंडलियां लूं
और उनको कनेक्ट करूं। और जब मैं एग्जाम देने जाती थी मेरे दिमाग में ये रहता था कि हाँ ये उसकी है ना, हाँ ये उसमें योग है ना, ये इसमें मैंने देखा था, और फौरन मैं फटाफट लिखती जाती थी। कुछ कुंडलियां इकट्ठी करके रखती थी क्योंकि मैं छुप छुप के पढ़ती थी। मुझे लगता था मेरी तो फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड है ही नहीं मेरा, पता नहीं मैं बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी। फिर सब लोग कहेंगे बहुत पढ़ाई करने लगी थी, तो मैं बस इतनी छुप छुप के पढ़ती थी कि मुझे लगता था कि नहीं मैं पता नहीं सक्सेस होंगी कि नहीं। और जब मैं पढ़ने लगी तो ऐसा जुनून आया कि बस मुझे लगता था रात दिन जो हमारे गुरुजी कहते हैं कि हर एक में टीवी देखो, पेपर पढ़ो, सब में एस्ट्रोलॉजी, किसी कोई आता है घर में उसमें, किसी दुकान पे जाते हैं उसमें, सबसे कनेक्ट करती रहती थी और बस एक दिमाग में मेरे एस्ट्रोलॉजी चलती रहती। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए और बस हंसते हंसते मेरे साथ पढ़िए। कोई सिलेबस के फाउंडेशन मत रखिएगा, सब कुछ पढ़ाऊंगी लास्ट तक, आप लोग को बिल्कुल दशा गोचर में तो परफेक्ट कर दूंगी। मैम ये मेरा भी यही रहता है। मैं भी हाँ अब किसी को देखता हूँ ना, तो हाँ मैं भी यही सोचता हूँ कि नहीं इसमें ये वाली नेचर होगी, इसमें ये वाली नेचर होगी। हाँ इसमें ये मैं वाली सीमा नेचर मैम से भी वो टैरो दिखाओ सीखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो भी हाँ मैं थोड़ा सा मैच करता रहता कनेक्ट हूँ करते हैं, सुबह। हाँ बिल्कुल कनेक्ट थोड़ा करते थोड़ा ही रहिए। होता है लेकिन थोड़ा सा कोशिश नहीं करता हूँ ये कि जो मैं ये राशि अगर आपको पता है, आप अगर कनेक्ट करेंगे ना, उसको देखेंगे, अगर कोई आप पे फोन करेगा और उसकी आवाज में इतनी मिठास होगी, आप फौरन देखोगे कि चंद्रमा है। अगर कोई बहुत जल्दी घबरा रहा है, आप देखोगे चंद्रमा और केतु है। अगर कोई एक 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 मैंने ये सोचा है आज एक टिप आपको दूंगी लास्ट में, जो शायद आपके लिए कुछ फायदा करे, या एक रेमेडी या एक टिप जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुंडलियों पे देख के महसूस की है कि हाँ ऐसा होता है। तो ठीक है वो दूंगी, शायद आप लोग के कुछ काम आ जाए। और मेरे को तो बस अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट ये कहते हैं कि ना, जैसे नीना जी ने कहा कि दशा गोचर हुआ, तो मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया, मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाई, जो हमारे गुरु जी का एम है वही बस मुझे लगता है। मैम। वो तो इसके हमारी खुशकिस्मती है कि इस टीम से हमें बिल्कुल मिलने का हाँ, मौका वाकई मिला। में आपकी दीदी से खुशकिस्मती है, मेरी जी खुशकिस्मती है, जो जी लास्ट टाइम मैं कहना भूल गई थी, आपने मुझे याद दिला दिया कि एस्ट्रो ज्योति ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पढ़ाने आई। मुझे वैसे पढ़ाने का शौक तो है, सिर्फ मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती है, हमारे आई कास्ट के स्टूडेंट्स हिंदी में है, यहाँ बस मुझे ये एक डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं आप लोग को इंग्लिश ना बोल के समझा ना पाऊं, बस मुझे ये लग रहा नो था। और मैं इतनी इतनी जो मेरे अंदर कुछ नहीं रहता, जो होता है मैं बस बोल देती हूँ, जो मेरे अंदर था मैंने आज आप लोग को बता दिया। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ हिंदी के वर्ड होते हैं, कोशिश करूंगी कि मैं उसको भी इंग्लिश में करूं, बुक्स में देख के उसको इंग्लिश करने की कोशिश करूं। ठीक है, अब अपन जैसे हमारे देश का कैबिनेट बनता है, ऐसे प्लैनेट्स का भी कैबिनेट है, सबको कुछ कुछ काम दिया गया है। तो सूर्य और चंद्रमा को राशि पद, राजा और रानी, ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अपन मंगल को आते हैं। मंगल को मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि सेनापति हैं, सेनाध्यक्ष हैं, है ना, मंगल को ये दिया गया। बृहस्पति और ये सूर्य, हाँ बृहस्पति और शुक्र दोनों को मंत्री पद दिया गया है। बुध तो अपने युवराज हैं ही, है ना। शनि सेवक हैं और राहु केतु सेना है। तो सूर्य और चंद्र को राजा रानी, मंगल को सेनापति, बुध को युवराज, गुरु और बृहस्पति को मंत्री, और शनि को सेवक, और राहु और केतु सेना। ये ऐसे हमारा प्लैनेट्स का कैबिनेट बना हुआ है, सबको अलग अलग काम दिए हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा था ना कि मंगल क्या है, मंगल यूनिफॉर्म है। जब मैं मंगल देखती हूँ किसी के, तो मैं कहती हूँ आप ऐसी जॉब में जाओगे। हाँ, आज मैं एक कुंडली देख रही थी तो मैंने उससे कहा कि आप ऐसा कुछ काम होगा जो यूनिफॉर्म रिलेटेड होगा। तो कहने लगा नहीं मैडम, यूनिफॉर्म में तो मैं नहीं, मैं गार्ड प्रोवाइड करवाता हूँ, कंसल्टेंसी है मेरी। तो वो भी देखिए यूनिफॉर्म से रिलेटेड हो गया कहीं ना कहीं, है ना। ऐसे अपन करते हैं एक दूसरे, ऐसे ही करते जाइए। एस्ट्रोलॉजी बड़ी मजेदार लगती है जब अपन बहुत ऐसे मस्ती से पढ़ते हैं। तो अब
इनके सबके देवता भी होते हैं जो प्लैनेट हैं, तो वो बता रही हूँ। सूर्य के अग्निदेव हैं, चंद्रमा के वरुण देव हैं, मंगल के सुब्रमण्यम या कार्तिकेय जी, बुध के महाविष्णु, बृहस्पति देव के इंद्र, शुक्र के शुचि देवी जो इंद्र की पत्नी है, और शनि के ब्रह्मा। इस तरह से ये इनके देवता है। ठीक है, अब आप लोग को यहां तक समझ आ गया? बताइए। मैम जुपिटर के स्वामी कौन है? जुपिटर के अच्छा, जुपिटर और वीनस के। वीनस के तो वो हैं, जुपिटर के इंद्र हैं, वीनस के तो शुचि देवी हैं, इंद्र की पत्नी। अच्छा, इंद्र। हाँ, और बृहस्पति के इंद्र हैं, शनि के ब्रह्मा है। ठीक है, हाँ जी। केतु के देवता नहीं होते? राहु केतु के देवता होते हैं। राहु को माता से कनेक्ट किया जाता है, केतु को गणेश जी से किया जाता है। ये है। राहु केतु के असली में होता क्या है कि हर जगह ना बड़ा विरोधाभास है बुक्स में, इसीलिए क्या, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत आता है अपनी लाइफ में, इनकी राशि पे, इनकी दृष्टि पे, हर चीज में मतलब ये है, किसी बुक में कुछ मिलेगा, किसी बुक में कुछ मिलेगा। तो ये मरकरी के क्या बताए? महाविष्णु। महाविष्णु। अब देखिए, ये मैंने शेयर किया था, ये अगर टफ पड़े तो ये होती है अवस्थाएं, प्लैनेट्स की अवस्थाएं। ये सब हमें जब हम दशा गोचर पढ़ेंगे, दशा में बहुत काम आती है। तो प्लैनेट्स की अवस्थाएं होती हैं विषम राशि में, ऑड साइन में 0 से 6 तक बाल अवस्था होती है। ये इसीलिए अपन पढ़ते हैं कि इस जो हमारी डिग्री होती है ना प्लैनेट्स की, इतने डिग्री का है, इस डिग्री के हिसाब से ये दशाएं बनी, और इनके हिसाब से ही प्रिडिक्शन होती है, इनके पे ही दशा डिपेंड करती है कि कैसी जाएगी। तो इसीलिए अपन को ये सीखना है। तो विषम राशि में 0 से 6 तक बाल अवस्था होती है, और सम राशि में 14 से 30 तक बाल अवस्था होती है, ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में 6 से 12 विषम राशि में कुमार अवस्था होती है, और 18 से 24 सम राशि में कुमार अवस्था होती है। या तो अपन वैसे करें या अपन इनको डिग्री को बदल दें तो ज्यादा इजी पड़ेगा। वो स्टार्टिंग से, ये एंड से, 30 से 24, 18 से 30 से 24, 18 से 24। थर्ड होती है सम और विषम में 12 से 18, दोनों में कुमार होती है। बहुत अच्छा होता है, इस डिग्री पे प्लैनेट अपना बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा माना जाता है ये। इसके बाद विषम में 18 से 24 वृद्ध होती है, और सम में 6 से 12। विषम में 24 से 30 और सम में 0 से 6, ये मृत अवस्था होती है। ये प्लैनेट की पोजीशन होती है, अवस्थाएं होती हैं, जिनसे अपन आगे जब अपन प्रिडिक्शन करेंगे उसमें ये काम आती है। कि डिग्री वाइज देखते हैं कि कितने डिग्री का है प्लैनेट, उससे ही अपन प्रिडिक्शन करते हैं। इसीलिए ये सब जो पढ़ा रही हूँ आगे अपन को सब काम आएगा। चलें आगे। ठीक है, अब देखिए, कारक होते हैं, भावों के कारक होते हैं। राशि, ये जो है, ये अपन इसको राशि चार्ट कहते हैं, जो 360 डिग्री का होता है। बताया था 30-30 डिग्री का एक भाव होता है। अब कारक होते हैं जो स्थिर कारक होते हैं और चर कारक होते हैं। स्थिर कारक वो होते हैं जो हर कुंडली में फिक्स हैं कि हम सूर्य से पिता को देखेंगे तो देखेंगे बस। लेकिन जो चर कारक होते हैं
वो डिग्री पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आपके पूरे चार्ट में कोई प्लैनेट 29 डिग्री का हाईएस्ट डिग्री पे, वो आपका जो हाईएस्ट डिग्री पे प्लैनेट होगा वो आपका आत्मा कारक होगा। आत्मा कारक यानी आप खुद, आपकी आत्मा, वो आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ेगा। तो सबसे हाईएस्ट जो होता है वो आत्मा कारक। ये मैं आपको चर कारक पढ़ा रही हूँ जो हर कुंडली में अलग अलग होते हैं, किसी भी कुंडली में मैच नहीं करते। सेकंड होता है अमात्य कारक। उसके बाद जो सेकंड नंबर की डिग्री होती है उसको, वो अपना प्लैनेट मान लीजिए 29 डिग्री का है, सेकंड है 28 डिग्री का, 26 डिग्री का, कितनी भी हो सकती है, वो आपका अमात्य कारक होता है। आपके साथ काम करने वाले ये सब अमात्य कारक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो उससे कम, ये अपन नीचे नीचे आ रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है भ्रात कारक। भ्रात कारक यानी कि थर्ड हाउस। इसके बाद और नीचे आएंगे, फोर्थ होता है मात्र कारक। मात्र कारक यानी कि आपका फोर्थ हाउस। और नीचे आएंगे फिफ्थ नंबर पे जो होगा वो पुत्र कारक। उसके बाद 6 पे ज्ञाति कारक और 7th पे दारा कारक। दारा कारक सबसे कम डिग्री का जो प्लैनेट होगा वो दारा कारक होता है। जो ज्ञाति कारक और दारा कारक आपके लाइफ में हर्डल्स, प्रॉब्लम्स लाते हैं। हो सकता है ये 0 डिग्री का भी हो। अब जैसे देखिए कितना वो 29 डिग्री का है, मान लीजिए वो मृत अवस्था में है, लेकिन यहाँ वो आत्मा कारक बन रहा है। वैसे भी ये अपन पढ़ते हैं अस्त मृत, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी कुंडली में असर नहीं डालते, ये कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। एस्ट्रोलॉजी एक एवरेज पे डिपेंड करती है। हाँ, अगर वो बहुत शुभ प्लैनेट है कुछ कमी कर देगा। इसके बाद होते हैं चर कारक के बाद स्थिर कारक, जो ये फिक्स हैं कि हाँ ये यही, इनसे यही हम देखेंगे। वो है सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है, पत्नी के छोटे भाई बहनों का कारक है। इस तरह से भी अपन देखते हैं मंगल को। बुध है, इसको वो कहते हैं क्या, मातुल कारक, मतलब अपनी मदर के भाई बहन, उनके बच्चे, ननिहाल साइड के अपने रिश्ते, बुध से। और बृहस्पति है दादा के, पुत्र के, पति के, बड़े भाई के। जैसे लास्ट टाइम पालीवाल जी कह रहे थे कि आपने बताया नहीं, पुत्र पति के कारक है बृहस्पति देव, है ना। और बड़े भाई के बेटों। शुक्र पत्नी का रखी है। और शनि है, सेवक भी है लेकिन बेटे का भी माना जाता है उनको। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के पुत्र हैं, इसीलिए उनको बेटे का भी माना जाता है। केतु है, सास ससुर है केतु से, और नाना और दादी। राहु है, दादा और नानी। ठीक है, ये है नाना और दादा और नानी, नाना और दादी। इसके बाद हम भाव के भी कारक होते हैं, और भावों के कारक से भी देखते हैं हम कि कौन सा, जैसे अगर हमें पिता के लिए देखना है, सूर्य देखेंगे, और सूर्य से 9वां, क्योंकि पिता का घर 9वां है तो सूर्य से भी 9वां। मंगल के लिए देखना है अगर छोटे भाई के लिए, मंगल, और मंगल से 3रा। माता के लिए 4th हाउस देखेंगे, लेकिन चंद्रमा से भी 4th हाउस देखेंगे। अगर पुत्र के लिए बृहस्पति से देखना है तो बृहस्पति देखेंगे कि बृहस्पति देव कहाँ है, और बृहस्पति देव से 5th हाउस भी हम देखेंगे पुत्र के लिए, संतान के लिए। बुध से 6ठा, वही मातुल्य कारक, अपने मदर के साइड के रिलेशन। और शुक्र से 7वां। अगर हमें किसी की कुंडली में ये देखना है, पत्नी के बारे में देखना है, तो शुक्र देखेंगे,
और शुक्र से 7th हाउस भी देखेंगे। इसके बाद शनि, शनि से 8वां मृत्यु कारक। इसके बाद भावों के भी प्लेनेट कारक होते हैं। सूर्य है प्रथम भाव का, 9th का और 10th का। बृहस्पति है 2, 5, 7, 11। चंद्रमा है चौथे का, मरकरी है 4th एंड 10th, शनि है 6, 8, 10, 12 और वीनस है 4 और 7। इसके बाद वो भी एक आता है कारको भावनाशय, वो भी है ना। तो ये सब अपन आगे, अभी तो इसमें फलित में ही बहुत कुछ रह गया है जो हमें दशा से ही रिलेटेड है। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ नवांश कुंडली। नवांश कुंडली में अपन D9 चार्ट देखिए, वर्ग कुंडलियां सब होती हैं, D1, D2, D2 होरा जिससे हम धन की स्थिति देखते हैं, है ना, D3 ये सारी अपनी होती है। तो इसमें D9 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब अपन इनके मार्क्स दिए हैं तो D1 के बाद D9 को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। अब D9 कैसे बनाते हैं, ये हम नक्षत्रों पे बनाते हैं। नक्षत्र, एक राशि में 9 एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं और 9 चरण आते हैं। आप देखिए वो चार्ट भेजा होगा मैंने ग्रुप पे, वो देख लीजिए आप। तो नवांश कुंडली हमेशा जो मैंने बताई है चर राशि से ही स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये देखा कि कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री का है, उसका नवांश निकाला। 3 डिग्री 20 मिनट, 3:20 का एक नवांश होता है। 3:20, 6:40, 10, 1, 2, 3, 13:20, 16:40, 20, 23:20, 26:40, 30, ये 9 नवांश हो जाते हैं। अब 0 से आप 3:20 तक देखेंगे, वो प्रथम नवांश में आ जाएगा। 3:20 से 6:40 तक अगर कोई प्लैनेट है तो सेकंड नवांश में आएगा, और 6:40 से 10 में है तो थर्ड नवांश में आ जाएगा। इस तरह से हम डिग्री के हिसाब से नवांश कुंडली बनाते हैं, जो शायद आप लोग को आती हो या ऐसे इजी है बनानी। इसमें ये देखते हैं 1, 5, 9 जो अग्नि तत्व राशि है, उसकी किसी भी डिग्री पे बैठा हो, लेकिन वो 1 से ही हमेशा चारों अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल की चर राशि से ही नवांश शुरू होता है हमेशा। ठीक है, नवांश अपने को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नवांश से ही देखेंगे कि वर्गोत्तम ग्रह, पुष्कर नवांश, गोचरस्थ ग्रह, अगोचरस्थ ग्रह, ये सब कुछ हम नवांश कुंडली तो हम बनाएंगे तभी देख पाएंगे। ये जो रूल्स हैं कि कोई प्लेनेट नवांश कुंडली में D1 में उच्च का है, D9 में नीच का है, तो वो नीच के फल देगा अपने दशा में। ये सारे रूल्स के लिए अपन को नवांश कुंडली बनाना बहुत जरूरी है ना। तो आप लोग वो चार्ट देख पा रहे हैं, बना पाएंगे, समझ पाएंगे? मैम सॉफ्टवेयर में ना ऑलरेडी बनी हुई आती है D9 ना, तो इसलिए हाँ, हम D9 को हम डिटेल में हम नहीं करवाएंगे यहाँ पे। तो D9 के ही हम मतलब रूल्स जो आप बताएंगे ना, दशा में बताएंगे, वही हम एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में सभी जगह पे बनी हुई आती है। हाँ, सॉफ्टवेयर में बन जाती है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि पुष्कर नवांश जो होता है, पुष्कर नवांश बस आप देख लीजिएगा। पुष्कर नवांश दशा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। दशा अंतरदशा में पुष्कर नवांश और वर्गोत्तम ग्रह, जो प्लैनेट D1 में एंड D9 में दोनों में एक ही राशि में होगा, वो वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है, और वो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। इसीलिए वर्गोत्तम ग्रह मैं बता रही हूँ आपको कि वर्गोत्तम ग्रह वो होता है जो D1 और D9 दोनों में सेम राशि में आ जाएगा। इसके बाद पुष्कर नवांश में जो ग्रह होते हैं, पुष्कर नवांश में जो हमारी ये लिखे हैं, देखिए मैंने लिखा पुष्कर नवांश, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये पुष्कर नवांश। अग्नि तत्व क्लियर ना?
हाँ, जो अग्नि तत्व राशियां हैं ये देखिए, उनमें 7वां और 9वां नवांश। मैम बोर्ड बोर्ड नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक बार ना कैमरा का ऊपर करके दिखा दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ठीक। देख लीजिए, वैसे ना मैंने फोटो भेज दी है ना हाँ जी, हाँ जी, फोटो मिल गई है। हाँ, तो अग्नि तत्व राशियों में 7वां और 9वां नवांश, 7वां और 9वां नवांश यानी कि कौन सा कितने डिग्री का हो जाएगा? 7वां नवांश 20 से 23-40 है ना, ये 7वां होगा, क्योंकि 10 तक 3 नवांश होते हैं। 3 20 बस ऐसे याद कर लीजिए, 3 20 6 40 10, 13 20 16 40 20, मैंने ऐसे याद किए। 23 20 26 40 30 है ना। तो अगर कोई प्लैनेट आपका 20 से लेकर 23 20 तक है तो, और अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व यानी 1 5 9 में, तो वो क्या है? वो पुष्कर नवांश में। पुष्कर नवांश में जो प्लैनेट होता है, पुष्कर नवांश एक दशा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपनी अंतरदशा में बहुत अच्छा असर दिखाता है, जिस भाव में बैठा है, जो उसके कारकत्व है। 7वां और 9वां, 1 5 9 अग्नि तत्व राशियों का 7वां नवांश और 9वां नवांश, 9th यानी 26 40 से 30 डिग्री का है, तो वो 9वां नवांश हो गया। ये दोनों पुष्कर नवांश हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व राशियों में 3रा और 5वां, 3रा यानी 6 40 से 10 और 5वां बताइए 13 20 से 16 40 है ना। अगर इस डिग्री में कोई प्लैनेट है आपका तो वो पुष्कर नवांश में आएगा, पृथ्वी तत्व अर्थी साइन में, और वो आपको अंतरदशा में बहुत राइज करवाएगा। इसके बाद है वायु तत्व, इनमें होता है 6वां और 8वां। 6वां यानी कितने डिग्री का हो गया? 6वां नवांश 5 13 20 10 से 13 20, 13 20 से 16 40 है ना, और 16 40 से 20, ये 6वां नवांश हो गया। और 8वां नवांश 20 से 23 20 और 26 40 23 20 से 26 40, ये 8वां नवांश हो गया। इस डिग्री पे 8वां नवांश होगा, और जो आपको ये भी पुष्कर नवांश में होगा। और कहीं ये भी आप देखिएगा, अगर मेरे पास चार्ट होगा तो मैं भेज दूंगी, कुछ कुछ प्लैनेट पुष्कर नवांश और वर्गोत्तम, हर उसका एक रहता है, जो पुष्कर नवांश में भी होते हैं और वर्गोत्तम भी होते हैं। वो प्लैनेट तो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। इसके बाद होता है जल तत्व राशियां। जल तत्व राशियों में 0 से 3 20 की डिग्री हो, 6 40 से 10 तक की डिग्री हो, उसमें वो पुष्कर नवांश में होंगे और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। नवांश हमेशा जल राशि से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिए, 1 4 7 10, और पुष्कर नवांश बिल्कुल याद कर लीजिए, ऐसे ही है। पुष्कर नवांश जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे होते हैं वो प्लैनेट, और अपनी अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये हो गए पुष्कर नवांश। अब एक तो पूरे भाव के कारकत्व और एक फ्रेंडशिप, 2 चीजें बची हैं। ये नेक्स्ट पे तो ले जाना ही पड़ेगा थोड़ा सा, फ्रेंडशिप तो मैं लास्ट टाइम पढ़ाऊंगी, कारकत्व मैं अभी पढ़ा देती हूँ आपको। 12 भाव होते हैं और हर भाव से हम बहुत कुछ देखते हैं। पहला भाव होता है लग्न तन भाव, जिससे हम देखते हैं अपनी पर्सनैलिटी, हम क्या है। कोई भी इवेंट होगा, कुछ भी आगे हम लग्न लग्नेश, लग्न क्या है हमारी और उसका लॉर्ड कौन है, वो जरूर देखेंगे। तो ये हमारा तन भाव है, हमें कौन सी बीमारियां होंगी, कैसा नेचर होगा, कितने राइज करेंगे, हमारा लग्नेश कहाँ बैठा है और लग्न हमारी कौन सी है, ये हमारा होता है तन भाव। सेकेंड हाउस से हम देखते हैं हमारी बोल भाषा, लैंग्वेज। अगर मंगल बैठे हैं तो आप देखिए रैश लैंग्वेज होगी, राहु बैठे हैं। और धन, एफडी,
हमारी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, ऑर्नामेंट्स, जो हम धन संचय करते हैं, वो सब सेकंड हाउस है। कुटुंब, थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है, पराक्रमेश होता है उसका लॉर्ड। सेकंड का धनेश होता है, पराक्रमेश, हम कितना पराक्रम हम कर पाएंगे। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड या थर्ड हाउस हमारा वीक है, वो बंदा बहुत जल्दी घबरा जाता है। आप देखिएगा केतु है अगर, बहुत जल्दी से, केतु का क्या काम होता है, जिस भी भाव में बैठता है उसमें कैंची चलाता है, तो वो इंसान हिम्मत नहीं कर पाएगा आगे बढ़ने की। वही अगर मंगल आ जाएगा, मंगल जो कारक है, तो वो फिर डेयरिंग पर्सनैलिटी हो जाएगा, है ना। फोर्थ हाउस है हमारा सुख भाव है। हर भाव से ये वाले हाउस देखेंगे और उनसे ही कनेक्ट कर, जैसे फोर्थ से फोर्थ, फोर्थ का सुख फोर्थ से फोर्थ में है। ये अब अपन फोर्थ हाउस देखेंगे, ये हमारा सुख भाव है, माता का भाव है, हमारा मकान है, वाहन है, ये नेम फेम है हमारी, ये सब हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा होता है और चंद्रमा माँ है, सुख है, क्योंकि पहले सबसे पहले माँ की गोद में ही बच्चे को सुख मिलता है ना, तो ये सुख भाव है। इसके बाद फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस हमारे पास्ट कर्म है, हमारी संतान है, मंत्र सिद्धि, क्रिएटिविटी, ये सब फिफ्थ हाउस से देखते हैं अपन। एक हाउस से बहुत चीजें देखते हैं, कैसा है फिफ्थ हाउस। उसके बाद कई लोग अपने इष्ट भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं, है ना, तो वो पास्ट कर्म भी है, अपने संतान का भाव भी है, ये सब है। सिक्स हाउस हमारा रोग, रिपु, ऋण, यानी कि हमें रोग देखना है तो भी देखेंगे उससे। कन्या राशि सिक्स हाउस की, कन्या राशि काल पुरुष के सिक्स हाउस में आती है, और इसीलिए देखते हैं कि कन्या राशि हमारी कुंडली में जहां भी आई होगी, उस भाव से रिलेटेड जो मैंने आपको बताए हैं पार्ट्स जो बताए, उस भाव से रिलेटेड हमें डिसीज हो सकती है, ये भी देखेंगे अपन। कन्या इस तरह से भी कनेक्ट करेंगे। काल पुरुष की कुंडली को कभी मत भूलिएगा। अब कन्या सिक्स हाउस है, आपका जॉब हाउस भी है, आप डेली दिनचर्या भी है, ये आप नोट करिएगा। जो आज की टिप्स में बता रही हूँ, जो आपकी राशि है या प्लैनेट बैठा है, उससे देखिए वहां अगर आपकी राशि में वहां पे मंगल है या मंगल की राशि है, आप जहां जाते हैं वहां मंगल से रिलेटेड कोई चीज होगी, आप उस जगह पे डेली जाएंगे। ये डेली रूटीन है हमारा। मंगल है यानी कि हो सकता है आप जहां जॉब करने जाते हैं वहां जिम शुक्र है, हो सकता है रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान हो सकता है कोई पार्लर हो सकता है कोई ऑर्नामेंट्स की, स्टोन की शॉप हो। इस तरह से देखेंगे। और ये रोग, रिपु, ऋण का है। हमें आजकल तो सब चीज लोन पे मिलती है, लोन मिलेगा कि नहीं, आगे राइज कर पाएंगे कि नहीं, है ना, ये सब चीजें। दुश्मन कौन कौन से बनेंगे, अब जैसे सिक्स हाउस में मंगल आ जाते हैं ना, दुश्मन बहुत बनते हैं उनके, लेकिन कोई टिकता नहीं है। दुश्मन बनते हैं लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि वो दृष्टि डाल रहे हैं अपनी लग्न में। अब सेवंथ हाउस है हमारे पार्टनर का, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, और बिजनेस का वो जो सिक्स हाउस से जॉब देखते हैं, तो सेवंथ हाउस से हम बिजनेस देखते हैं। लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, ये बहुत क्वेश्चन होता है। हमारा पार्टनर कैसा होगा, उसमें देखिए वो राशि कौन सी है, वो सप्तमेश जो उसका लॉर्ड है वो कहाँ गया है, वो किस पोजीशन है, भाव भावेश कारक पे ही कुंडली की प्रिडिक्शन होती है ना, तो वो देखना है अपने को। सेवंथ हाउस से पार्टनरशिप, अगर वो हाउस पीड़ित है, कभी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर दोनों। एट्थ हाउस हमारा मृत्यु भाव भी है लेकिन आयु भाव भी है। हम उससे देखते हैं मृत्यु है लेकिन आयु भी है, ये हमारा गहराई है। हम लोग के सबके तो एट्थ हाउस एक्टिव है, तभी हम एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। ऑकल्ट साइंस है, रिसर्च है, वृश्चिक राशि इसकी जो मैंने बताई था, है ना, ये है। एट्थ हाउस भी बहुत खुफिया है। देखिए इसको
इसको क्या रंध्र छेद, जितना अंदर जाते जाओ उसका छोर नहीं मिलता, और छोर नहीं मिलता। 9th हाउस हमारा भाग्य है, पिता है, धर्म भाव है। 9th हाउस से हम यात्राएं भी देखते हैं, फॉरेन टूर भी देखते हैं, हायर एजुकेशन भी देखते हैं। 6th हाउस से हम कंपटीशन भी देखते हैं, मैं बताना पड़ती, हायर एजुकेशन, फॉरेन, ये सब देखेंगे। जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे फॉरेन के तो कौन कौन से हाउस आते हैं, तो इसमें ये पिता का भाव है, धर्म का भाव है, भाग्य है, हमारा लक है। हमें मेहनत तो करते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारा साथ देगा या नहीं, ये देखेंगे, है ना। इसके बाद 10th हाउस है। 10th हाउस प्रोफेशन, जॉब, अगर पीड़ित है अप एंड डाउन रहेंगे, हमारी नेम फेम, ये सब अपन 10th हाउस से देखेंगे कि 10th हाउस में हम कैसा है, कौन से प्लैनेट है। 11th हाउस है। 11th हमारा लाभ भाव है, हमें कब कितना लाभ होगा। हाँ, हमारे बड़े भाई बहन भी हैं 11th हाउस, फ्रेंड्स भी हैं, है ना। तो कब हमें कितना लाभ होगा, किससे लाभ होगा, क्या कर पाएंगे, ये सब हम, लाभेश है हमारा, उसका जो लॉर्ड है लाभेश। 12th हाउस हमारा व्यय है, हॉस्पिटलाइजेशन, कोर्ट कचहरी, ये सब 12th हाउस है। मोक्ष का भाव है, वहां पे आके हम सब कुछ छोड़ देते हैं और एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो जाते हैं 12th हाउस में। तो मोक्ष हुआ, इसीलिए इसका केतु को मोक्ष कारक बोला गया है, और केतु बहुत अच्छा होता है इसमें, है ना। बेडरूम प्लेजर भी है अपना 12th हाउस, ये भी देखते हैं। एक भाव से कई कारक देखते हैं अपन, कई चीजें देखते हैं। ये हो गया। इसके बाद में जो फ्रेंडशिप बची है और वो बचा, अब आप लोग को बताइए कोई। हाँ चलिए, एक और बता देती हूँ थोड़ा सा। ये जो कुंडली बनी हुई है, इसके जो केंद्र, ये जो 4 अंदर भाव हैं, इनको केंद्र भाव कहते हैं। त्रिकोण होते हैं, एक पहला भाव, 5वां भाव और 9th हाउस, ये त्रिकोण भाव होते हैं। केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10। उपचय भाव होते हैं 3, 6, 10, 11, और अपोक्लिम होते हैं 3, 6, 9, 12, डुअल साइन पूरे। और पनफल होते हैं 2, 5, 8, 11। त्रिक स्थान होते हैं 6, 8, 12, और त्रिषडाय होते हैं 3, 6, 11। ये होते हैं त्रिक और त्रिषडाय, 2 स्थान बोलते हैं। ये इसीलिए जरूरी है बताना, क्योंकि इनकी अंतरदशा दशा में प्रॉब्लम्स आती है ना। त्रिषडाय, त्रिक स्थान के जो है। उपचय भाव होता है जो वृद्धि भाव है। इस तरह से ये अपने भाव होते हैं अलग अलग, केंद्र, त्रिकोण, उपचय, अपोक्लिम, पनफल, त्रिक और त्रिषडाय। तो आज का ये हो गया। नेक्स्ट टर्न पे फ्रेंडशिप रह गई है, और बताइए और क्या रह गया है इसमें अपने सिलेबस में। सीमा जी बताएंगे आप क्या रह गया। हाँ जी, मैं देख के बताती हूँ उल्का जी। वैसे आपने आज मैक्सिमम सारा ही कवर कर लिया। करवा दिया, हाँ जी, हाँ, हाँ मैंने जी, करवा हाँ जी। दिया, बस लेकिन एक बस मुझे फ्रेंडशिप का ही मेरे ख्याल से है, जो आपका फ्रेंडशिप पंचदा बस, मैत्री हाँ। है, नेचुरल जो पंचदा, फ्रेंडशिप। हाँ, नेचुरल, नैसर्गिक, तात्कालिक, हाँ ये जी, सब बस ये रह गया। हाँ जी, हाँ जी। और पवन जी, और तो कुछ है नहीं इसके अलावा हमारे सेकंड नहीं, क्लास ऐसा का। नहीं, कुछ नहीं बचा। बल्कि इसमें द्विपाद, अपने चतुष्पाद, कीट राशि, ये बचा हुआ जल। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। ये द्विपाद, जो कीट चतुष्पाद, राशि है, अच्छा, जो चतुष्पाद, द्विपाद, ठीक है, ये तो हाँ बहुत जी, छोटा सा पार्ट है, वो कोई वो जैसे सिंबल बताए हैं उससे लगा सकते हैं अपन। बाकी पुष्कर नवाज नहीं थे शायद इसमें, वो भी मैंने जी। करवा दिए, क्योंकि पुष्कर नवाज दशा में बहुत काम आते हैं। ये है ना, तो ये मैंने बता दिया। अब आप लोग बताइए जो थोड़ा सा रह गया, वो जी, अपन नेक्स्ट टर्न पे करके और फिर अपन उसका सिलेबस कर लेंगे। कोई बात नहीं, सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। सिलेबस के बंधन में नहीं बंधेंगे, नहीं होगा, हम क्लासेस एक्सटेंड कर देंगे। पढ़ाना है, समझाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। तो आज की क्लास में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिएगा,
तो जो भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मैम से। और ये जी जी। सचिन और सचिन भल्ला एक जी चीज और तेजिंदर जी बोलना चाहूंगी मैं। जी जी सॉरी, मैं के नोट्स का भी थोड़ा सा प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि नोट्स में अभी जो जो टॉपिक अभी मैम ने बताए हैं, नवांशा का बताया है, वो भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक जो डे 1 और डे 2 के नोट्स आपको मिले थे, तो उसमें अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस हो रही है, वो भी प्लीज बताइएगा। जी। तो जैसे सीमा जी ने कहा, कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है नोट्स में तो प्लीज बता दीजिएगा, ताकि उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। और दूसरा, अपनी अगर आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सचिन भल्ला जी हो गए, दानिश जी हो गए, और भी जो नए स्टूडेंट्स हमारे ऐड हुए हैं यहाँ पे, तो अगर वो अपने थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे हाँ, दें। थोड़ा सा बता दीजिए आई जिससे थिंक यही मुझे भी। हाँ, आई थिंक यही 2-3 हैं विशाला जी। और प्लीज आप थोड़ा सा फीडबैक भी, चाहे एक एक सेकंड के लिए कुछ बताइए कि आज मैम के क्लास का जो उन्होंने अपना ज्ञान दिया आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप लोगों को कैसा लगा आज सीखकर, क्योंकि एक्चुअल हमारी क्लास की स्टार्टिंग तो आज से ही हुई है। जो फॉर्मल क्लासेस हमारी हुई हैं, उस दिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुई थी। तो आप लोग अपना फीडबैक भी जो भी आप देना चाहें, चाहे कुछ शब्दों में, तो प्लीज जरूर बताइएगा, जो भी बोलना चाहें। हाय मैम, नमस्कार। सचिन बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैम, बहुत अच्छा आप कोर्स को पढ़ा भी रही हैं, और जिस फ्लो में आप सचिन जी प्लीज, सचिन जी जी एक मिनट, थोड़ा सा जी वीडियो ऑन करेंगे। अगर मान लीजिए मैं भी दिल्ली जी में रहती जी हूँ, कभी आप मुझे मिल जी गए तो। वीडियो ऑन, हाँ, इसलिए जरूरी है कि एक इंटरेक्शन बन जाता है ना। मैं तो, आप तो मुझे पहचान लेंगे, मैं नहीं पहचान पाऊंगी। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ सचिन जी, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। हाँ जी जी। जी। यहाँ पे आपको सारे वैसे मैं दिल्ली दिल्ली वाले से हूँ मिलेंगे सचिन जी। जी। तो मैम, बहुत अच्छा आपने कोर्स को लेके भी गए, और बहुत अच्छा कंटेंट अच्छे तरह पढ़ा रहे हैं आप, और काफी अच्छा लग रहा है मैम चीजों को जिस जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, और सारी चीजें कवर भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ छूट रहा है, और बहुत छोटी चीजें हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगी ये सब चीजें आगे चलती रहेंगी मैम। थैंक यू। तो हाँ सचिन जी, आपको कोई प्रायर नॉलेज थी इसकी, मतलब कुछ आपने biology में कुछ किया हुआ पहले? हाँ सर, मैंने किया हुआ है थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, अब पढ़ रहा हूँ अभी। ओके, तो ऐसी वर्कशॉप्स आती हैं तो मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर वो ठीक। मतलब जिनके साथ लगता है तो फिर वो कनेक्ट लंबा बन जाता है। यू हैव बेसिक नॉलेज बेसिकली, है ना? हाँ, मैंने भारतीय विद्या भवन से मैं पढ़ रहा हूँ तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। हाँ जी। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। शिवालिका जी, आप कुछ बताएंगे? यूर म्यूट, आपकी वॉइस नहीं आ रही है शिवालिका जी, वॉइस नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लो आप। सॉरी, वो ध्यान नहीं दिया। एस्ट्रोलॉजर हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, अभी सीख रही हूँ। जिस तरह से हमने अभी आगे फीडबैक की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो आज आपने बेसिक नॉलेज दी है वो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमसे भूल जाते हैं। सही बताऊं तो मुझे ये एक्चुअली लगा कि बेकार सा, या भूल गए तो भूल गए, लेकिन आज आपसे दोबारा हमने ये सीखा तो मैं अपने आप को बहुत स्ट्रेस फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे जो पिछली नॉलेज थी वो बिल्कुल फ्रेश हो गई है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया हमें, और मुझे बहुत ही मतलब कि उस वक़्त जब मैंने सीखा था तो मुझे लगता था कि मैं कैसे करूँगी, ये समझ भी आएगा या नहीं, और धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आगे, पर आज ऐसा लगा जैसे कि वो धूल थी वो हट गई है। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा मुझे क्लास। थैंक यू मैम। हाँ जी। और कौन है ये? नमस्ते जी। शुभ लक्ष्मी शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी। हाँ जी। जी सब। 72 years young, and I'm a banker. अच्छा, I'm retired DGM of Bank of India. और मैं सीख रहा हूँ, थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है, बट आई एम ट्राइंग टू पिक इट अप। आई एम फ्रॉम बैंगलोर। कभी हिंदी पढ़ाई किया नहीं है, पर भारत दर्शन हुआ सर्विस में थोड़ा हिंदी, उधर भुवनेश्वर कलकत्ता में हिंदी, बॉम्बे में हिंदी बोलना सीख लिए हैं। थोड़ा सीखने में दिक्कत होती है, पर आई एम फॉलोइंग यू। सर कोर्स के एंड तक आपको बहुत अच्छी हिंदी आ जाएगी, हम सिखा देंगे, हिंदी भी सिखा देंगे आपको, एस्ट्रोलॉजी के साथ हिंदी भी सिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सर, डू यू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी? Yeah, I have studied for almost a year or two. Okay, okay. Basic, and I have a passion for financial market.
अच्छा, Being Okay. a banker, Yes, yes, yes. I worked for 36 years in Bank of India as a retired as a DGM from Calcutta. Very nice, very nice. So I have a passion for share market and financial astrology. Very good, sir. Very good. तो बहुत सारे 10-15 अच्छे बुक्स भी पढ़े हैं, but always I am looking forward for learning something more. जी sir. But at Thank this age also I keep lot of interest. Right, sir. Thank you so much, sir. Thank you so I much. look forward for a lot of learning from you. Definitely. I am ready to work sincerely because I don't have any other things to do. I am a retired person. I can devote full day for it. So you have a great passion, sir. Great passion. Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. दानिश रावत जी। नमस्ते जी। नमस्ते। कल तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन आज की क्लास अटेंड करी तो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। एक दो चीज़ें कुछ नहीं थी, वो पहले हम जानता नहीं था। और जैसे लग्न के बारे में और राशि के बारे में बताया, इसके बारे में ये कैसे पता चलेगा कि जैसे किसी की राशि धनु राशि है, लग्न कुछ उसका अलग है, तो वो दोनों के इफेक्ट किस तरीके से पता चलेंगे? दोनों के इफेक्ट आएंगे, मैंने बताया लग्न के और राशि के, लेकिन ज्यादा इफेक्ट आएंगे जो स्ट्रांग होगा। लग्न स्ट्रांग है तो लग्न का ज्यादा उस पर असर दिखेगा, और चंद्र राशि यानी कि चंद्रमा जिस राशि में है तो उसका ज्यादा। लेकिन दोनों को मिला के अपन कनेक्ट करके और बता सकते हैं। बस उसमें ये देख लेंगे, अगर कोई जैसे गंडांत राशि, गंडांत लग्न होती है जो बीच में जैसे 28, 29, 30 या 1 और 2 डिग्री की या 0 डिग्री की, उस समय अपन उसको देखेंगे कि उसमें उसकी अगर चंद्र राशि स्ट्रांग है, चंद्रमा जैसे मैं बताया पक्ष बली है, डिग्री वाइज स्ट्रांग है, वो भाव स्ट्रांग है, तो उसका उस पर असर आ जाता है। लेकिन दोनों का असर आता है। चंद्रमा हमारा मन है और लग्न हमारा हम खुद व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मन कैसा होगा, इंसान मन से क्या सोचेगा और उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये चीज हो जाती है। दोनों से कनेक्ट करते हैं, लेकिन कनेक्ट बहुत अच्छे से होते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं। हम लोग बहुत कुंडलियां देखते हैं, फोन पे ही बात करते हैं, उसको बता देते हैं कि आपका ऐसा ऐसा होगा, वो कहते हैं यस मैम ऐसा है। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया आपने, और सभी को, मेरे ख्याल से सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आशा करते हैं कि ये कोर्स इसी तरीके से अच्छी तरीके से चलेगा। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मीना मैम, थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे मैम को? हमें तो आप मालूम ही, आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा मैम को अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मीना मैम। मीना गोपीनाथ मैम, आर यू देयर? आई थिंक शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो राजेश सर, आप बता दीजिए कुछ अपने बारे में। जी सर, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि एनर्जी ड्रिंक होता है ना, जैसे रेड बुल, तो 2 दिनों के अंदर हमने बहुत सारी चीजें एक साथ ग्रैब कर ली है, तो रेड बुल वाला इफेक्ट लग रहा है हमें। तो मतलब काफी इफेक्टिव है, काफी नॉलेज अच्छा मिला और काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो वी आर वेरी मच हैप्पी। तो आपका पूरा रिवाइज हो गया होगा, बेसिक तो पूरा रिवाइज हो गया होगा जो आपने पहले 2 कोर्स में किया। 2 दिनों के अंदर पूरा मतलब ऑन द टिप्स सब कुछ मतलब सब हो गया। जो पालीवाल सर ने सिखाया था पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। पालीवाल सर का सिखाया हुआ वापस रिवीजन हो गया। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर, मैडम ने तो बहुत अच्छा सा क्लास किया। आई एम थैंकफुल टू यू एंड आल्सो टू मैडम आल्सो।
she is having very good patience and she is having abundant knowledge. So वो नॉलेज को बहुत अच्छे तरह से खूब से समझाया. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू मीना मैम, थैंक यू सो मच. और कौन रह गया है? विशाला मैम, आप बताएंगे कुछ अपने बारे में? Yeah, I'm from Jai Shri Krishna. I'm from Mumbai, and I'm in this field since '98. I'm learning, I'm teaching, and all. But ma'am has explained so nicely. She has linked one by one. It was really wonderful. Yeah, 1-2 things I couldn't understand the Hindi word, but still I'll be able to make up. आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम आपको आंसर देंगे. No, madam. No, वही था. That is the Sando, no, that word I was not knowing. Yeah, I got it. We say Nandi Bail when I. जो भी नहीं है, आप बिल्कुल पूछिएगा, बिल्कुल झिझकना नहीं है. नहीं, आप लोग को पूछना है और हम जरूर बताएंगे, है ना? चाहे उसके लिए मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. नहीं, not necessary. मेरे साथ में जो है वो लोग सब जानते हैं. ऐसे तो मैं हिंदी जानती हूँ, because since so many years we are here in Mumbai. Our Mumbai Hindi is something different. हाँ जी. But still बहुत अच्छे से आप लिंक करता है ना, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा. अच्छा, thank you. One by one, she was such a way you are linking, no? That's really enjoying. And I'm very much grateful to this Tajinder Shabas sir also, because क्या हुआ, I know him since we were in this one Sahil sir's classes. Okay. So many, yeah, I had done, I think more than 12 classes I had done. Okay. So every classes he was there, and that way. So then आपका that especially, for me the timing problem is that since I also teach astrology, so timing problem there. So when he said that we can, so I saw, madam, I had seen your this and demo. It was really interesting. That made me to join immediately. I told him that, sir, I'm joining. It is very nice. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yeah, God bless you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. और कोई है? I think सभी का ही हो गया. नीना दानी मैम तो आप जानते ही हैं उनको, तो दानी जानती हो. तो बाकी सब तो मैम हो ही गया. I think सभी का इंट्रोडक्शन. तो I think आज की हम क्लास वाइंड अप करते हैं अभी. चलिए करते. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति सुशांति. जय गणपति की. मिलते हैं नेक्स्ट वन पे. जय गणपति. जय गणपति. जय गणपति. जय गणपति की. जय गणपति की. नेक्स्ट क्लास जो है ट्यूसडे को होगी नेक्स्ट क्लास. तो सी यू ऑन ट्यूसडे. तो अभी 2 दिन है, तो आप 2 दिन आप रिकॉर्डिंग देखिएगा दोनों क्लासेस की. जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आए, पूछ लीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा. नमांश का भी मटेरियल भेजेंगे, स्टडी मटेरियल. जी बिल्कुल भेजेंगे. कल आपको जो रिमेनिंग नोट्स है, मैं वही आप लोगों से पूछ रही थी कि नोट्स में आप लोगों को जो भेजे उसमें आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? गोइंग थ्रू इट. नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आ रहा. अच्छा, ठीक है. Thank you. Thank you so much. Have a good night. Good night. Have a great weekend. Thank you. Thank you. Bye.